ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज का मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है। कई क्वेश्चन आते हैं कि जी गुरु राहु की जुति क्या फल देती है। देखिए, गुरु और राहु के बीच में संबंध बन रहा हो, संबंध कैसे बनता है? पहले तो ये समझे कि गुरु की 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम। और राहु की भी 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम। गुरु से राहु पंचम हो, सप्तम हो, नवम हो, गुरु राहु को देखेंगे और राहु गुरु को देखेंगे। जहां 5 है वहां 9 हो जाएगी, 7 की तो 7 ही हो जाएगी और 9 की क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। और 5, 7, 9 तो राहु की दृष्टियां, गुरु की भी 5, 7, 9 दृष्टियां, तो एक दूसरे पर पूरे का पूरा प्रभाव है। और गुरु से राहु 10वें भाव में है तो राहु शुभ हो जाता है, गुरु अशुभ नहीं होता। ये पॉइंट नोट करने वाला। 10म जो होता है, जो किसी भी ग्रह से 10म कोई ग्रह होता है तो दृष्टि जैसा ही प्रभाव माना जाता है। अब मुद्दा ये है कि गुरु से राहु लगन में हो, यानी कि पहले भाव में गुरु को लगन मान रहे हैं हम। गुरु सबसे बड़ा ग्रह, धन का कारक, ज्ञान का कारक और ग्रहों का गुरु। गुरु से राहु लगन में है, यानी इकट्ठा है, गुरु राहु की जुति है। तो भाई गुरु राहु की जुति पर भी आप समझिए, गुरु राहु की जब जुति होती है तो राहु क्या करता है? जातक को बहुत बड़ी पर्सनैलिटी देता है। जातक के सोचने का तरीका, काम करने का तरीका गजब का होता है। जातक की सोच वहां शुरू होती है जहां लोगों की सोच खत्म होती है। किसी से कैसे काम करवाना है, डर से करवाना है, किसी को पैसे देकर करवाना है, साम दाम दंड भेद सभी नीतियां जातक को मालूम होती है। पहले समय में ऐसा कहा जाता था कि जातक अपनी पर्सनैलिटी को लोगों के बीच, अपने मान सम्मान को, जैसे अंग्रेजों वाली पॉलिसी होती थी कि एक दूसरे में फूट डालो और राज करो, यानी लोगों को भड़काकर एक दूसरे के खिलाफ अपना काम निकलवाते थे। लेकिन अब क्या है, टाइम चेंज हो गया। अब क्या है, सोशल मीडिया। गुरु राहु जब भी इकट्ठे होंगे कुंडली के किसी भी भाव में, तो जातक सोशल मीडिया की सहायता से, कम्युनिकेशन की सहायता से, इंटरनेट की सहायता से, इंटरनेट दिखाई नहीं देता, राहु भी छाया ग्रह है, इंटरनेट की सहायता से जातक अपनी पर्सनैलिटी बहुत ऊपर ले जाएगा। अपने पॉलिटिक्स में या वहां बहुत तरक्की करेगा। किसी भी कार्य क्षेत्र में या जीवन का हर क्षेत्र लगन निर्धारित करता है। धन कमाने में जातक अब इंटरनेट का उपयोग करेगा, सोशल मीडिया का बहुत उपयोग करेगा। किसी को ऑपोजिट सेक्स को इंप्रेस करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करेगा। अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए करेगा, अपनी आमदन को बढ़ाने के लिए करेगा। और सोशल मीडिया का जो उपयोग है वो आप ये नहीं कह सकते कि सही है। सोशल मीडिया का उपयोग लोगों को भरमाने की खातिर होगा, लोगों को एक इल्यूजन देगा। जातक अपने आप को ऐसे शो करेगा कि जैसे बैलून होता है जिसमें हवा भरी हो तो फूला फूला दिखाई देता है, अंदर कुछ नहीं होता। तो जितना जातक के पास होगा उससे कई गुना अधिक जातक अपने गुण सोशल मीडिया पर शो करेगा।
किसी के साथ जातक का बैर विरोध हो, उसको ऐसे कमेंट डालेगा, ऐसे प्लेटफॉर्म से डालेगा कि उसको महसूस बहुत होंगे। यानी पानी पिला पिलाकर मारने वाले काम जातक करेगा और कामयाब होगा। अब राहु तो शुभ हो गया, लेकिन गुरु अशुभ हो गया। तो वैसे तो जनरल राहु की चलेगी, बट जब राहु के बाद गुरु की दशा या महादशा आएगी, महादशा का इम्पैक्ट कम होता है, अंतरदशा का अधिक होता है। तो गुरु की जब अंतरदशा आएगी तो फिर जो जातक ने लोगों को भरमाया है, एक दूसरे के खिलाफ भड़काया है, सोशल मीडिया पर जो उसने इस तरह के कमेंट डाले हैं कि लोग समझ नहीं पाए, बाद में उसका थोड़ा सा असली चेहरा लोगों के सामने आएगा और उसका जो मान सम्मान इज्जत है उसमें कमी आएगी और जातक को ये बात महसूस बहुत होगी। गुरु महसूस बहुत करवाता है, चाहे जातक की बेइज्जती कम हो लेकिन उसको महसूस बहुत होगी कि एकदम जहां मुझे सैल्यूट पड़ते थे तो उसमें कमी आ गई। कुल मिलाकर गुरु के साथ राहु हो पूरी लाइफ के लिए अच्छा है, लेकिन गुरु के पीरियड में जातक की पर्सनैलिटी में, मान सम्मान इज्जत में, जातक के स्वास्थ्य में, जातक के व्यवसाय में थोड़ी कमी आएगी, थोड़ा आलसपन आएगा। अब पंचम भाव में है तो गुरु को राहु और राहु को गुरु देख रहा है। इस जो ये परसेप्शन बनता है पंचम भाव वाला बहुत शुभ हो गया राहु, तो जातक का जो एक दूसरे से बात करने का ढंग है, तर्क वितर्क करने का जो तरीका है, गजब का होगा। जातक अपनी बात को ऐसे रखेगा कि जैसे एक टॉपिक पर बोल रहा है कि शराब पीना सेहत के लिए लाभदायक है, नंबर 1। नंबर 2, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। जातक के पास दोनों के लिए A1 तर्क होंगे। और अगर जातक डिबेट करे, अगर आप ऐसे कह ले कि डिबेट कंपटीशन है, जातक ने एक टॉपिक पर बोला और भेष बदलकर दूसरे पर बोला, तो दोनों पर उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि अपनी बात को सही साबित कर देगा जातक। ऑपोजिट सेक्स से लाभ लेने वाला, उनको अपनी बातों में लेकर सोशल मीडिया के थ्रू कह लीजिए, और सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को अपने बस में करने वाला, सोशल मीडिया के थ्रू अचानक धन लाभ प्राप्त करने वाला, सोशल मीडिया के थ्रू पिछले जन्म का भाग्य उजागर करने वाला, क्योंकि आजकल टाइम ही सोशल मीडिया का। इस तरह के लोग अगर यूट्यूब, फेसबुक वगैरह जितने आपके जो प्लेटफॉर्म है, इस पर काम करे, ऑनलाइन क्लासेस पर काम करे, रिमोट के क्षेत्रों में काम करे, तो उनको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। जहां पर क्योंकि राहु की दृष्टि गुरु पर है, तो राहु की अंतरदशा के बाद जब गुरु की अंतरदशा आएगी तो जो ऑपोजिट सेक्स का पर्सन जिसको से जातक ने बहुत लाभ लिया, उसको भ्रमाकर, तो अब उसका समय है, तो जातक की थोड़ी सी ह्यूमिलेशन होगी, थोड़ी सी बेइज्जती होगी। और सेकेंडली तर्क वितर्क में जातक को थोड़ा सा क्या है कि चार बंदों के बीच में थोड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर राहु का अच्छा इम्पैक्ट गुरु के बुरे इम्पैक्ट से ऊपर ही रहेगा। आगे है जी, गुरु राहु आमने सामने हो जाए, बहुत अच्छा है जी। क्या है जी कि एक तो जातक कोर्ट केसेस में, जो भी जातक पर कोर्ट केस करेगा, समझ लो उसके पिछले जन्म के बुरे कर्म उजागर हो गए। कोर्ट केसेस में जातक को विजय प्राप्त होगी। सेकंड चीज, जातक साझेदारी में उसको कोई धोखा नहीं दे पाएगा। थर्ड, जातक के गृहस्थ जीवन में
उसके द्वारा किए गए थोड़े गलत कामों पर पर्दा पड़ा रहेगा, यानी कि उसके पार्टनर के सामने नहीं आएंगे। फोर्थ क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जाने अनजाने ऑपोजिट सेक्स से जातक के कुछ रिलेशन बन सकते हैं, अचानक बन सकते हैं, और उस पर क्या है कि एक पर्दा पड़ा रहेगा, दुनिया के सामने बिल्कुल नहीं आएंगे। ये जो सप्तम भाव है, ये दसम से दसम है, जातक के प्रोफेशन को भी चमकाएगा, जातक किसी भी फील्ड में है उसको चमकाएगा। चौथे से चौथा है, अचानक ही उसको प्रॉपर्टी का लाभ होगा, अचानक ही उसका मकान बन जाएगा, अचानक ही उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब राहु की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, तो राहु की अंतर्दशा के बाद जब आपकी गुरु की अंतर्दशा आएगी तो उसमें क्या होगा कि जो आपने थोड़े से ऑपोजिट सेक्स के साथ ऐसे काम किए हैं जो नहीं करने चाहिए थे, तो वो उजागर नहीं होंगे, लेकिन उजागर होने का खतरा बना रहेगा। और ऑपोजिट सेक्स आपको डिफेम करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा, लेकिन करेगा नहीं, क्योंकि राहु का प्रभाव बहुत अधिक है। कुल मिलाकर जातक राहु के कारण इस कलयुग में, इस जन्म में, अगले जन्म में तो भाई जो बुरे कर्म किए हैं उसका हमें फल भोगना ही पड़ेगा। इस जन्म में अवश्य सुख प्राप्त करेगा, अपने आप को चुस्त चालाक समझेगा, दुनिया भी उसको चुस्त चालाक समझेगी, और जातक को मगरमच्छ के आंसू बहाना भी आता होगा जब गुरु राहु आमने सामने हो। आ गया जी आपका गुरु से नवम भाव में आपका राहु विराजमान हो जाए, तो गुरु से नवम भाव में जब राहु आपका विराजमान हो गया तो क्या है जी, ये नवम भाव ये भाग्य का भाव है, बहुत अच्छी पोजीशन। जातक का जो भाग्य है वो बड़ी दुर्घटनाओं से जातक को बचाएगा। भाग्य के कारण जाने अनजाने जातक से अच्छे बुरे काम हो जाएंगे, उससे जातक को बचाएगा। बड़ी से बड़ी बीमारी को छोटी बीमारी में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो भाव है धर्म का भाव है। धर्म के मामले में जैसे हम मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारा साहब जाते हैं, किसी भी धार्मिक जगह पर कोई जाता है तो अधिकतर लोग ऐसे होते हैं कि जी पहले ईश्वर से सौदा करने लग जाते हैं कि भगवान जी मेरा ये काम पूरा करवा दो, मैं ये करूंगा। गिव एंड टेक पॉलिसी, शांति के लिए कोई नहीं जाता। तो जब गुरु से राहु नवम भाव में है, राहु का जब पीरियड होगा, गुरु की अंतर्दशा ना हो तो राहु का पीरियड ही होगा, पूरी लाइफ में राहु का इम्पैक्ट दिख होगा, तो जातक का जो सौदा वो भी चलेगा। ईश्वर से जो सौदा करेगा उसमें भी जातक को क्या है, लाभ ही मिलेगा। और ईश्वर से जो सौदा जातक करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब बात करते हैं कि जन्मभूमि से दूर का क्या सीन बनता है। देखिए, जन्मभूमि से दूर जब गुरु से राहु नवम भाव में हो तो डेफिनेटली लाभ होगा। जातक का भाग्य चमकाने में सोशल मीडिया का बहुत अधिक इम्पैक्ट होगा। सोशल मीडिया का सही बरतों, सही उपयोग करना जातक को आता होगा। अगर जातक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के क्षेत्र में है, या आपका जातक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में है, डिजाइनिंग के क्षेत्र में है, मार्केटिंग के क्षेत्र में है, किसी भी स्ट्रैटेजी में जातक है, तो भाई उस क्षेत्र में जातक को बहुत अधिक तरक्की मिलेगी। अब बात आती है कि जी राहु के बाद जब गुरु की अंतर्दशा आएगी तो पहले जातक ईश्वर के पास सौदा करने जाता था, फिर जातक ईश्वर के पास शांति मांगने जाएगा। उसमें कुछ ऐसा होगा कि कुछ अप्रिय घटनाएं भी उसके साथ घटेंगी जो वो नहीं चाहता, और
कई बार जातक जो सुख है उसको संभाल कर रखने में भी बहुत अधिक मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती है। जो आपको पोजीशन मिल जाती है, जितना ईश्वर देता है जो लेवल, उसको मेंटेन करने में भी आपकी शांति भंग हो जाती है। तो इसलिए तब जातक शांति के लिए धार्मिक स्थान पर जाएगा। भाग्य अचानक ही धोखा देगा। पूरा विश्वास होगा कि ये बंदा मेरी हेल्प करेगा, वो बंदा धोखा देगा आपको। जब गुरु से राहु नवम भाव में हो, गुरु की अंतर्दशा हो, और ईश्वर से जब सौदा करोगे उस समय नाकामी मिलेगी। फिर जातक सोचेगा कि ये ईश्वर तो नाराज हो गया, अब दूसरे के पास चलते हैं। तो फिर जब ईश्वर से सौदेबाजी होने लग जाती है तो दूसरी जगह भी नाकामी ही मिलेगी। हो सके तीसरी जगह 50% लाभ हो जाए, लेकिन भटकाव बना रहेगा। पीस ऑफ माइंड के पाने के चक्कर में जातक और पीस ऑफ माइंड खराब करता रहेगा। जैसे कोई दलदल में फंसा होता है, दलदल से निकलने के चक्कर में जितना निकलने की कोशिश करता है और दलदल में फंसता है। इस तरह जातक की मानसिक शांति पूरी तरह प्रभावित रहेगी और स्वास्थ्य की थोड़ी प्रॉब्लम्स भी बनी रहेंगी। अब है जी गुरु से राहु दसम भाव में, तो जहां क्या है, राहु शुभ हो गया, गुरु अशुभ नहीं हुआ। यानी राहु के बाद गुरु की अंतर्दशा में भी कोई अधिक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। गुरु अपनी स्थिति के हिसाब से जो उसने देना होगा वो दे देगा। अब गुरु से राहु दसम भाव में है, दैट इज वेरी गुड फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ। आपकी प्रोफेशन में के लिए बहुत अच्छा है। बाकी कुंडली जितनी मजबूत है उसके अनुसार ये फल देगा आपके प्रोफेशन में। जातक पॉलिटिक्स में बहुत अधिक तरक्की करेगा। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, बहुत अधिक तरक्की करेगा। सरकारी बंदों की सहायता से जातक जीवन की ऊंचाइयां हासिल करेगा। जातक के जो सोशल सर्कल है वो चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन उसके लिंक्स बहुत बड़े होंगे। जातक अपने प्रोफेशन में सोशल मीडिया का जितना उपयोग करेगा, इंटरनेट का जितना उपयोग करेगा, उतना अपने प्रोफेशन में जातक सफलता हासिल करेगा। अगर गुरु से राहु दसम भाव में है तो वीडियो कॉल्स करें लोगों को अधिक, और व्हाट्सएप कॉल्स अधिक करें, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ है। कई बार ऐसा होता है कि और कोई दशा अंतरदशा आपकी खराब हो रही है तो प्रोफेशनल लाइफ में लीगल सभी काम करने पड़ते हैं। व्हाट्सएप कॉल कीजिए तो बेटर है। जितनी मुझे नॉलेज है कि वो रिकॉर्ड ना हो पाए, बाकी लिमिटेड नॉलेज है मुझे भी इस क्षेत्र में। और कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सोशल मीडिया और इंटरनेट और कम्युनिकेशन आपको चमकाएगा, लेकिन जब थोड़ी सी कोई खराब अंतर्दशा होगी तो नुकसान कर सकता है। इसलिए उसका उपयोग क्या है, सतर्क रहकर आपको करना है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि गुरु से के साथ राहु हो, गुरु से पंचम में राहु हो, गुरु से सप्तम में राहु हो, गुरु से नवम में राहु हो, गुरु से दसम में राहु हो, वो आपको कैसे अच्छा इम्पैक्ट देता है और कैसे सोशल मीडिया आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और जहां सोशल मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया कम है, तो आसपास के लोगों का झुंड वो कैसे आपको रंक से राजा बना सकता है। थैंक्स अ लॉट।